बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जगदीश नाम का एक किसान रहता था, जो कि बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। जगदीश के घर में उसकी पत्नी और इसका एक जवान बेटा भी था, जिसका नाम गणेश था, जो बहुत ही आलसी था। वो दिन भर सोते रहता था। एक दिन की बात है, जगदीश गांव के सेठ के खेत में काम कर रहा था। अरे बाप रे, आज का गर्मी बहुत तेज है। क्या होगा आज, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जगदीश को ये बोलने के कुछ देर बाद ही अचानक चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ओ, मेरा कमर। जगदीश का आवाज सुन के खेत का मालिक वहां पर आ जाता है और जगदीश को उठाता है। अरे अरे भाई, क्या हुआ? आप कैसे गिर गए? रुकिए रुकिए, आप रुकिए। तभी खेत का मालिक जगदीश को पानी पिलाता है। आप बताइए, क्या हुआ था? आप कैसे गिर गए? वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था मालिक, इसीलिए बस। जगदीश भाई, आप क्यों इस उम्र में इतना कठिन काम कर रहे हो? आपको तकलीफ में देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप ये काम छोड़ दीजिए जगदीश भाई। नहीं नहीं मालिक, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरे परिवार की भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। अरे जगदीश भाई, आपके बेटे के रहते हुए भी आपको क्यों काम करना पड़ रहा है? मालिक, हर माता पिता का सपना होता है उसकी बुढ़ापे की सहारा उसकी औलाद बनेगी। पर मैं तो इतना बदनसीब पिता हूँ कि मेरा जवान बेटा होने के बावजूद वो मेरा सहारा नहीं बन पा रहा है। ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद ही होते तो अच्छा रहता। उसके बाद जगदीश फिर से खेत में काम करने लगता है। खेत का मालिक अच्छे स्वभाव का था और जगदीश उसके खेत में बहुत पहले से ही काम करते आ रहा था। जगदीश दिन भर धूप में काम करता है और शाम होने के बाद वो घर जाता है। गणेश कहाँ है मालती? पता नहीं जी, सुबह नाश्ता करके निकला घर से तो अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है किसी दोस्त के साथ होगा। पता नहीं कब ये लड़का अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। अपने जीवन को खेल बना रखा है इस लड़का ने। ना कोई काम करता है और ना ही अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनता है। जाने दीजिए ना, एक ही तो बेटा है हमारा। धीरे धीरे सब समझने लगेगा। थोड़ी समय के बाद जगदीश का बेटा गणेश घर आता है। बेटा, अब मेरे इस बूढ़े कंधे में इतनी ताकत नहीं रही कि वो अपने इस परिवार का बोझ उठा सके। बेटा, अब तू अपना जिम्मेदारी समझ, कोई काम कर ले और अपने माता पिता का सहारा बन। मैं कब तक इस उम्र में काम करता रहूंगा? गणेश बेटा, तू अब जवान हो चुका है। जब औलाद जवानी की कगार पर आ जाती है ना, तो हर माता पिता की अपनी औलाद से बड़ी आशाएं होती हैं कि वो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम क्यों हमें इस बुढ़ापे में इतना दर्द दे रहा है? अब तो कोई काम कर ले बेटा। माँ, फिर से आप दोनों शुरू हो गए। घर में आते ही आप दोनों का बोल बच्चन शुरू हो जाता है। अरे कह दिया ना एक बार, मैं ऐसे मजदूरी वाला काम नहीं करूंगा। जब मुझे लाखों रुपए कमाने वाला काम मिल जाएगा ना, तब मैं काम करूंगा। इतना कहकर गणेश घर से बाहर चला जाता है। गणेश ऐसा ही था। उसके माता पिता उसको काम करने के बारे में कह कह के थक गई थी और उसका सपना कम मेहनत से ज्यादा पैसा कमा के अमीर बनना था। इसलिए वो छोटी मोटी मजदूरी करने से मना करता था। गरीबी के चलते उसने पढ़ाई भी नहीं की। उसकी इसी आदत के कारण जगदीश और मलती परेशान हो चुकी थी। अगले दिन सुबह गणेश रोज की तरह चाय और नाश्ता करके गांव की चौपाल पर आकर बैठ जाता है। वहां पर पहले से भी दो आदमी बैठकर कुछ बातें कर रही थी। अरे भाई गौतम, तुम्हें पता है अपने गांव के बाहर जो पुराना कुआं है, मैंने सुना है उस कुआं में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। अरे चलना, हम उसी कुआं में जाकर सारा खजाना निकाल लेते हैं। अरे नहीं भाई, अब लोग कहते हैं कि उस कुआं में शैतान का वास है। अगर हमें वहां कुछ हो गया तो? ये बातें सुनकर गणेश का होश उड़ जाता है। अच्छा, ये बात है। उस कुआं में खजाना है। एक काम करता हूँ, मैं उस कुआं में जाता हूँ और वहां से खजाना लाता हूँ। खजाने की बात सुनकर गणेश के मन में लालच जग चुका था।
कुछ देर बाद गणेश उस खंडहर कुआं के पास पहुंच जाता है। वो कुआं अंदर से पूरा सूखा हुआ था, उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं था। तभी गणेश खजाने की लालच में कुएं के अंदर कूद जाता है। उसके बाद गणेश कुएं की चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ देखने पर उसे एक दरवाजा दिखता है। अरे ये क्या है? लगता है इसी के अंदर खजाना छुपा है। चलो चल के देखते हैं। रुक जाओ, इसके अंदर जाने के लिए तुम्हें 2 सवाल का जवाब देना होगा, उसके बाद ही तुम इसी के अंदर जा पाओगे। जी कुआं महाराज, आप पूछिए। तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला सवाल यह है कि उस व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट ना हो। ये सुनकर गणेश सोचने लगता है। हाँ, क्या होगा इसका जवाब? ऐसा क्या है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है? क्या होगा, क्या होगा? अरे हाँ, इसका सही जवाब लालच है। लालच के कारण ही किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। हाँ, सही है जवाब। अब दूसरा सवाल ध्यान से सुनो। अगर किसी व्यक्ति के सामने एक तरफ बहुत सारा धन रख दिया जाए और एक तरफ उसका परिवार रख दिया जाए, और अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो, तो वो व्यक्ति बहुत सारा धन और अपने परिवार में से किसे चुनेगा? ये सवाल सुनकर गणेश हंसने लगता है। अगर खजाना रहा तो परिवार खुश रह पाएगा। मेरा सही जवाब है खजाना। तुमने दोनों सवालों के जवाब दे दिए हो। अब तुम इस दरवाजे के अंदर जा सकते हो। गणेश जब अंदर जाता है तो वो अंदर में देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वो एक अलग दुनिया में आ गया है, जहाँ हर चीज सोने से बना है। रास्ते पर बहुत सारा सोना और खजाना बिखरा पड़ा था, और वहाँ रास्ते पर कई सारे लोग घूम रही थी, पर कोई भी खजाना को हाथ नहीं लगा रहा था। अरे वाह, इतना सारा खजाना! यहाँ तो हर चीज सोने की बनी है। पर ये क्या है? यहाँ रास्ते पर इतना सारा सोना खजाना पड़ा है, लेकिन ये लोग इसे उठा क्यों नहीं रहे? तभी गणेश वहाँ के आदमी से पूछता है। अरे भाई साहब, यहाँ हर चीज सोने की कैसे है? और यहाँ इतना खजाना पैसे होने के बाद भी लोग इसे उठा क्यों नहीं रहे? लगता है सबकी तरह तुम भी खजाने की लालच में इस दुनिया में आ पहुंचे हो। दुनिया में? मतलब? अरे भाई, ये एक जादुई दुनिया है। सालों पहले मैं भी उस कुआं की वजह से इस दुनिया में आ पहुंचा था। तुम्हें खजाना पाने की चाहत थी ना, इसीलिए वो तुमसे सवाल पूछकर इस जादुई दुनिया में भेज दिया है। इस दुनिया में खजाने की सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ खाने के लिए भी अनाज नहीं है। अब तुम्हें यहाँ रहकर हमारी ही तरह पैसा खाकर गुजारा करना पड़ेगा। अब तुम भी जीवन भर के लिए इस दुनिया में आ पहुंचे हो। ये सुनकर गणेश का होश उड़ जाता है। क्या? नहीं, मैं ये पैसे नहीं खा सकता। मुझे वापस अपनी दुनिया में, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब उस दरवाजा ने तुमसे पहला सवाल किया था कि इंसान का जीवन किस वजह से बर्बाद होता है, तो इस समय तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि लालच ही बर्बाद करती है। और देखा, तुमने लालच किया और तुम यहाँ आ गए। और तुम्हारा दूसरा सवाल था परिवार या खजाना। बस तुमने लालच में आकर खजाना चुना, तो खजाने के बदले तुमसे हमेशा के लिए तुम्हारा परिवार दूर हो गया। अब तुम भी इस हकीकत को मान लो दोस्त, और यहाँ हमारे साथ इस कागज के नोट को खाकर अपना जीवन बिताओ। कितना कहकर वो आदमी आगे चल जाता है। ये क्या हो गया? नहीं, मैं इस दुनिया में नहीं फंस सकता। मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है। मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे अपनी दुनिया में जाकर अपने परिवार के साथ रहना है। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गणेश चीखता चिल्लाता रहा, पर उसे उस जादुई दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। इसके बाद गणेश उसे जादुई दुनिया में इधर से उधर भटकने लगता है। थोड़ी देर के बाद गणेश थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? क्यों मैंने खजाना पाने का लालच किया? ना मैं खजाना का लालच करता और ना मैं इस अजीब सी दुनिया में आता।
तभी गणेश को सामने कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो पहले से ही इस जादुई दुनिया में आकर फंसे हुए थे और अपना भूख मिटाने के लिए पैसा खा रही थी। कितनी भूख लगी है मुझे। अब जिंदा रहने के लिए मुझे भी पैसा खाना पड़ेगा। तभी गणेश कागज के नोट की ढेर के पास आता है और उसमें से पैसा खाने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब रोज रोज कागज की नोट खाकर गणेश का तबीयत खराब हो जाता है। एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ओ, क्या हुआ? मेरा पेट। गणेश का पेट दर्द होने से उसका वहीं पर मृत्यु हो जाता है। तभी अचानक गणेश का आंख खुलता है और वो अपने गांव की उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाता है जहां वो हमेशा बैठता था और उसके पास उसके माता पिता बैठे थे। अरे, मैं यहाँ कैसे? मैं तो मर चुका था। माँ, पिताजी, मैं यहाँ कैसे? गणेश, तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों सो गया था? हम पिछले 3 घंटे से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं और तू यहाँ सोया है। क्या इसका मतलब वो सब सपना था? गणेश वो सब सपने में देख रहा था। तभी वो अपने सपने के बारे में अपने माता पिता को बताता है। देखो बेटा, इसे ही कहते हैं लालच का अंजाम। नहीं, मुझे नहीं चाहिए खजाना, पैसा। पिताजी, आप सही कहते हो। 2 पैसे कमाकर सुख से अपना जीवन बिताने में ही भलाई है। अब से मैं रोज खेत में जाकर मजदूरी करूंगा। तो इस तरह गणेश की आंखें खुलती हैं और वो हमेशा के लिए लालच करना छोड़ देता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।